नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीतिक लड़ाई क्या है? क्या बिहार में एनडीए बनाम एनडीए है या फिर बिहार में पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई है? बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है? सवाल यह भी है कि क्या बिहार में एनडीए दो खेमों में बढ़ चुका है और एक खेमे में बीजेपी अकेले है और जो दूसरा खेमा है वो बीजेपी को लेकर आक्रामक है, बीजेपी से निपटने को पूरी तरह से तैयार है और क्या कंधे पर रखकर बंदूक भी चलाई जा रही है किसी के? इन सारे सवालों के जवाब इस पूरी रिपोर्ट में मिलेंगे और ये सारे सवाल क्यों हैं, तफसील से इस पूरी रिपोर्ट में इन सवालों पर बातचीत होगी। बयान आया है, ट्वीट आया है बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का। दरअसल कोरोना की दूसरी डोज लेने गए थे बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। डोज लिया और उसके बाद बीजेपी को तुरंत डोज दे दिया। कोरोना की दूसरी वैक्सीन का डोज लेने के बाद जीतन राम मांझी ने बीजेपी को तुरंत डोज दे दिया। खबर यह है, कोरोना वैक्सीनेशन के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप जानते हो। उस सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है। अगर मुझे ठीक से याद हो तो कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल भी इसको लेकर आपत्ति जता चुके हैं। अब जीतन राम मांझी को भी यह नागवार गुजरा है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज के उपरांत मुझे प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वे सर्वा राष्ट्रपति हैं, इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम, स्थानीय सीएम की भी तस्वीर होनी चाहिए। तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों है या फिर प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों है? राष्ट्र के सर्वे सर्वा तो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। या फिर तस्वीर ही लगानी है, प्रधानमंत्री की भी लगा रहे हैं तो राष्ट्रपति की भी लगाइए और स्थानीय सीएम की भी लगाइए। जैसे बिहार में अगर कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर होनी चाहिए। तो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है और ये नागवार गुजरा है बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को। और जाहिर है आप नहीं भूले होंगे लेकिन फिर भी याद दिला देते हैं कि जीतन राम मांझी उसी सरकार का हिस्सा हैं, उसी गठबंधन का हिस्सा हैं जिसमें बीजेपी है, जो एनडीए है, जिसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, मुकेश सहनी, नीतीश कुमार, जेडीयू और बीजेपी, इन चार दलों का गठबंधन है बिहार में। और कमाल की सियासत है साहब। जिस गठबंधन में जीतन राम मांझी शामिल हैं उस गठबंधन के सबसे बड़े दल को, जो गठबंधन का भी सबसे बड़ा दल है और सत्ता में भी सबसे बड़ी साझीदार है, सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी है, एनडीए में सबसे बड़ा दल है, बड़े भाई की भूमिका में है, उस बीजेपी के सर्वे सर्वा को या देश के प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर जीतन राम मांझी ये सवाल उठा रहे हैं। इसलिए सवाल है कि कंधे पर कोई बंदूक रखकर चला रहा है क्या? कोई खेल शुरू हो गया है क्या? वैसे भी बिहार में जेडीयू बीजेपी को निपटाना चाहती है और बीजेपी जेडीयू को निपटाना चाहती है। ऐसे कयास तो लगते ही हैं, कई मौक़ों पर कयास सही दिशा में बढ़ते भी दिखाई देते हैं और जेडीयू बीजेपी के बीच के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। दोनों दलों के बीच का जो टकराव है वो कई बार खुलकर सामने आता रहा है और दोनों एक दूसरे के लिए कई खेल कर चुके हैं और नाचल उदाहरण है। और उसके बाद अंदर खाने ढेर सारे खेल की खबरें आती हैं और अब भी आती हैं। तो जीतन राम मांझी का ट्वीट क्या संयोग है? हम ये मान लेते कि ये संयोग है, हम ये मान लेते कि अगर जीतन राम मांझी ने बयान दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार के लिए उतनी बड़ी राजनीतिक घटना नहीं है जिसकी चर्चा की जाए, जिसको बड़ी खबर बताया जाए। लेकिन नहीं मान सकते साहब, ये संयोग नहीं है, राजनीति में संयोग नहीं होते। और हमारे पास तो उदाहरण भी है। एक ट्वीट हो तो बताएं। जीतन राम मांझी ने एक और ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि कई योजनाओं में केंद्र के हिस्से का पैसा बिहार को नहीं मिल रहा है, जिससे सूबे का विकास प्रभावित हो रहा है।
मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को कि बिना केंद्रीय मदद के आपने आपदा की इस घड़ी में शिक्षकों का वेतन दिया, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति भी कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी ये पहले भी कह चुके हैं कि केंद्र के मदद के बिना बिहार में शिक्षकों को वेतन दिया गया और डॉक्टरों की नियुक्ति भी हो रही है और इन मामलों में केंद्र की मदद नहीं मिल रही है। तो बीजेपी इस बयान को कैसे देखती है वो बीजेपी जाने, लेकिन हम इस बयान का मतलब जरूर समझते हैं। और बयान नहीं, बयान हो, पहले का बयान और आज का ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कोविड वैक्सीनेशन पर है और जीतन राम मांझी को यह नागवार गुजरा है। तो बिहार की राजनीति में बहुत खेल चल रहा है क्या? बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प हो चुकी है और इसलिए हमने कहा कि क्या है, बिहार में एनडीए दो खेमों में बट गया है। एक खेमे में बीजेपी अकेले है, क्योंकि वाया बीजेपी मुकेश सहनी की एंट्री जरूर बीजेपी में हुई थी, लेकिन मुकेश सहनी के बीजेपी के साथ खड़े नजर नहीं आते। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ी नजर आती है और जेडीयू के नेताओं से ज्यादा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हाल के दिनों में, और खासकर बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ कहना हो या बीजेपी को लेकर कुछ बोलना हो तो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ही मोर्चा संभाले रहते हैं। 2 ट्वीट हमने उनका दिखाया, 2 ट्वीट हमने आपको बताया कि पहले ट्वीट में उन्होंने कहा, पहले बयान में कहा कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रही है, बावजूद उसके नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वे बिहार में डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं, शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं। और आज का बयान कि बिहार में कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रपति की भी तस्वीर होनी चाहिए। तो जाहिर है बिहार की सियासत की तस्वीर बहुत दिलचस्प होने वाली है। बिहार का राजनीतिक समीकरण भी आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि घटनाक्रम तो दिलचस्प है ही, और बिहार की राजनीति में कौन सा खेल होने वाला है इसका सही आकलन तो इस वक्त हम नहीं कर सकते, बहुत ईमानदारी से अगर कहूँ, लेकिन ये आकलन बिल्कुल कर सकते हैं कि बिहार की राजनीति में खेल होने वाला है। बिहार में एक और सरप्राइज, पॉलिटिकल सरप्राइज बिहार को मिलने वाला है, इतना तो तय है। क्योंकि जितने संयोग दिख रहे हैं बिहार की सियासत में, उतने संयोग सियासत में होते नहीं हैं। और राजनीति में तो वैसे भी बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, यहाँ तो पूरी लपटें उठ रही हैं।